हेलो। आज हम सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू का टेबल ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेबल पे, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस से बने हुए आ रहे हैं। इनसे ये पता चलता है कि आपको कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। ये सपोज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहे हैं जैसे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये देखिए 2 रोज ऐसे, ये एक रो होती है, दिस वन इज रो, एंड यहाँ पे ये ऐसे करके ये कॉलम होता है। अब आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज आप लिखना चाहते हैं किसी का नेम, जैसे सपोज नेम। नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेल में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। जहां पे हमारी रोज एंड कॉलम्स आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं सेल। यहाँ देखिए ये रोज और ये कॉलम्स, सो सेल। यहाँ पे हमारे पास 6 सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेल पे जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, या आप पिछले सेल से टैब प्रेस करें तो आप नेक्स्ट सेल पे जा सकते हैं। रोल नंबर, देन सपोज फी। आप चाहते हैं इसको बोल्ड करना है तो पहले आप इसको सिलेक्ट करें सबको, यहाँ पे आप इन सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इनको बोल्ड कर दें। आप होम में जाके बोल्ड, देन सो आपके सामने ये है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ नाम देंगे किसी का, सपोज आपने अजय नाम दे दिया, देन उसकी जो रोल नंबर है 23 और उसकी जो फीस है सपोज ये भर दिया। तो अगर आप चाहते हैं, अच्छा ये तो एक ही स्टूडेंट का हुआ, अगर आप चाहते हैं कि इससे और स्टूडेंट भी आपने बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे लास्ट रो पे जाके। देखिए अगर आप यहाँ पे इस सेल पे हैं, आप टैब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल पे जाएंगे। इस सेल पे हैं तो आप टैब प्रेस करेंगे तो इसके नेक्स्ट सेल पे जाएंगे। और अगर यहाँ पे आप टैब प्रेस करेंगे तो एक नई रो आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई सेल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास एक नई रो आ गई है। यहाँ पे किसी और का नाम दे दिया, सपोज विजय, और टैब प्रेस करेंगे उसका रोल नंबर, टैब प्रेस करेंगे उसकी फीस। आप चाहते हैं ऐसे ऐसे करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे जा सकते हैं। जैसे राहुल, टैब, यहाँ पे आप आएंगे 21 एंड टैब, और यहाँ पे आप इसका फीस भर देंगे। तो ऐसे करके आपके पास ये टेबल आ गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपने अजय की बजाय यहाँ पे किसी और का नाम भरना था, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं, इससे अबव, इससे ऊपर। सो आप क्या करेंगे, इसी रो पे रख के ये कर्सर को रख के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इंसर्ट ऑप्शन आता है और यहाँ पे आता है इंसर्ट रोज अबव। इंसर्ट रोज अबव, इसके अबव एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे अजय, फिर आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, जैसे किसी का नाम रख दिया आपने, सपोज सुनील, और यहाँ पे आपने दे दिया उसका रोल नंबर और यहाँ पे फीस। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद अजय के बाद आपने एक नई रो इंसर्ट करनी है, सो आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट। आप चाहते हैं इसके बिलो इंसर्ट करनी है तो इसके बिलो इंसर्ट होगी। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे सपोज राम, एंड यहाँ पे इसका रोल नंबर एंड यहाँ पे इसकी फीस। तो ये आपका एक टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक और कोई जो कॉलम है वो इंसर्ट करना है, सपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला, अब आपको डिसाइड करना है क्या वो आपको इसके बाद एंटर करना है या इसके बाद एंटर करना है या आपको इसके बाद एंटर करना है। सपोज अगर आपको इसके बाद एंटर करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। सो आप इसके बिल्कुल लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हम करेंगे इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो इसके राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
कोई भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप भर देंगे, जैसे सपोज 2 3 एंड सपोज 2014, देन 3 4, देन 2014, देन 4 5 2015, कुछ भी, देन 6 7 2015, then 4 5 2000, suppose 5 5 4 2015। इस तरह से आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे ये फिल करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप फिल कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारे सारे इटैलिक हो गए हैं, इसको हम इटैलिक से हटा देते हैं। होम, ये देखिए। सो यहाँ पे उसके बाद हम जाएंगे इसके ऑप्शंस में। जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे ये डिजाइन है, आप इसको चाहते हैं टेबल को अच्छा बनाना, तो अच्छा टेबल बना सकते हैं। ये देखिए, सुंदर बनाना चाहते हैं आप, और भी ऑप्शन दिए हैं कैसा आप डिजाइन देना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज ये यहाँ पे कोई भी डिजाइन आप दे सकते हैं। ये देखिए, एंड आफ्टर दैट आप चाहते हैं कि आपने कुछ शेडिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शेडिंग, ये देखिए यहाँ पे शेडिंग करनी है इस सेल में, तो यहाँ पे शेडिंग कर देंगे। इस सेल में शेडिंग करनी है, तो आप इस सेल में शेडिंग कर देंगे। सो ये शेडिंग का ऑप्शन है। उसके बाद आप चाहते हैं कि बॉर्डर्स देनी है आपने, तो आप बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। सपोज आपने बॉटम बॉर्डर देनी है, तो बॉटम बॉर्डर आ जाएगी। सपोज आपने टॉप बॉर्डर देनी है, तो इसके टॉप में बॉर्डर आ जाएगी। अगर आपने लेफ्ट बॉर्डर देनी है, तो इसके लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगी। और अगर आपने राइट में बॉर्डर देनी है, तो इसके राइट में बॉर्डर आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये बॉर्डर्स कैसे काम करेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एक अपना, जैसे सपोज आपने साइज देना है, बट उससे पहले आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉ टेबल। सो ये आपके पास एक पेन बन के आ जाएगा। उसका साइज आप सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह से आपको साइज चाहिए, उसका कितने पॉइंट्स चाहिए आपको उसका, ये देखिए। और ये उसका डिजाइन है, ये डिजाइन है, और ये है उसका वो पॉइंट्स थिकनेस वाइज। तो आप यहाँ सिलेक्ट करें, यहाँ देखिए, जहां क्लिक करेंगे वो उस तरह से आपका वो टेबल का ड्रॉ टेबल बनता जाएगा। सिलेक्ट करें, कोई कलर सिलेक्ट करना है आपने, सपोज ये कलर। तो अब जो आप बनाएंगे वो कलरफुल बनेगा, ये देखिए। ये कलरफुल होएगा। देन आप चाहते हैं इसको हटाना है, आप इरेजर सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो बिल्कुल टिप पे क्लिक करेंगे तो ये इसको इरेज करेगा। बट ये पूरी की पूरी उन रोज को भी इरेज कर देगा जो लाइंस वहां पे लगी हुई थी। ये देखिए, ऐसे ये इरेज करता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से इरेज करना है, बिल्कुल उसके निप पे रखना है, और वो उसको इरेज कर देगा। यहाँ पे देखिए, इरेज कर देगा यहाँ पे, ये उसको इरेज कर देगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं ताकि हमने कोई और ऑप्शन करने हैं। हमने देखो अभी अभी क्या किया, सारा बॉर्डर्स की। चलिए, अब हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम एस्केप प्रेस करते हैं, तो ये बाकी के ऑप्शंस भी आ गए। आप चाहते हैं कि जो हेडर रो है उस पे जो कलर है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, आप चाहते हैं तो ले आएंगे, नहीं चाहते हैं तो हटा दीजिए। आप चाहते हैं एक और रो होनी चाहिए जिसमें लिखा हो टोटल वाली रो, तो ये लास्ट वाली जो रो है ये टोटल रो बन जाएगी। आप चाहते हैं बैंडेड रोज नहीं होनी चाहिए, तो बैंडेड रोज हट गई। फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है, वो देखिए वो फर्स्ट कॉलम पे फोकस करेगा। ये देखिए, लास्ट कॉलम पे फोकस करना है, वो लास्ट कॉलम पे फोकस करेगा।
बैंडेड कॉलम्स चाहिए आपको तो वो कॉलम्स भी दे देगा आपको, देखिए बैंडेड कॉलम्स। तो ये आपका डिजाइन ऑप्शन है टेबल में। सो